बिहार में प्रशांत किशोर का नाम किसी परिचय का मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसमें 250 से अधिक ब्लॉक और 2000 से भी अधिक गांवों का अभी तक वो पैदल मार्च से भ्रमण कर चुके हैं। हर जगह जाकर बिहार में अब तक के शासन व्यवस्थाओं के विषय में बता रहे हैं। उनका मानना है कि सही सोच, सही व्यक्ति और सामूहिक प्रयास से बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये यात्रा, ये अभियान बड़ा जटिल भी है, क्योंकि बिहार जातियों से जकड़ा हुआ राज्य है, जहाँ पर जातियों की बाद ही किसी चीज़ का निर्णय होता है। बिहार में जातिवाद इस कदर है कि जाति के बाद ही किसी चीज़ों को क्रियाकलाप में लाया जाता है। हम राजनीति को देखते हैं, चुनाव को देखते हैं, तो उम्मीदवार भी जाति के हिसाब से तय होता है। जिस लोकसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह की जाति होती है, उसी तरह से उसका वहाँ पर तय होता है उम्मीदवार। लेकिन प्रशांत किशोर पिछले लगातार कई वर्षों से मेहनत जो कर रहे हैं, इसको बिहार की जनता कितना स्वीकारेगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रशांत किशोर किसी दूसरी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसा नहीं है। आने वाले युवा जनरेशन को वो ध्यान में रखकर बिहार की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही प्रशांत किशोर की पार्टी राजनीतिक रूप से पटल पर आ जाएगी। जो जनसुराज अभी चल रहा है महाअभियान, वो राजनीतिक दल का एक शक्ल ले लेगा। हालांकि कुछ लोग तो कहते हैं कि उनके लिए छाप भी आवंटित हो गया है, लेकिन इस बातों का खंडन सिटी टाइम्स नहीं करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार गांव दर गांव, शहर दर शहर, प्रखंड दर प्रखंड जिस तरह से प्रशांत किशोर की यात्रा हो रही है, इससे जो वर्तमान में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उसे डर भी सताने लगा है। पिछले दिनों हमने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक चिट्ठी वायरल हो गया, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपील की कि राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग प्रशांत किशोर की जन स्वराज अभियान से जुड़ रहे हैं, ऐसा ना करें। इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्या बिहार जैसे राज्यों में एक नई पार्टी लोगों के बीच में कितना सक्रिय हो पाएगा। याद कीजिए वो वक्त जब 2012 का था और जिस समय जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे समेत भारत के कई नामचीन चेहरे लोकपाल को लेकर के धरना दे रहे थे। तभी उस धरने के समापन के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया था और उसके बाद फिर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित तरीके से सफलता मिली। क्या दिल्ली की जनता से सीख बिहार की जनता ले सकती है? क्या सच माने में प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि हम बिहार के युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, आने वाले जनरेशन के लिए काम करना चाहते हैं, प्रशांत किशोर चीख चीख कर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या बिहार के लिए अब तक कोई मीटिंग उन्होंने किया है? क्या किसी प्रकार से कोई कार्यक्रम उसने आयोजित किया है? क्या विशेष पैकेज उसने दिया है, विशेष राज्य के दर्जे को दिया है? वहीं लालू प्रसाद यादव को भी वो निशाने पर लेते हैं और कहते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्रीय जनता दल की भी सरकार बिहार में रही, नीतीश कुमार की भी सरकार रही, लेकिन क्या यहाँ से पलायन रुका? इन सब बातों के सवाल के जवाब को अगर बेहतर तरीके से तलाशने की कोशिश हम करेंगे तो शायद घंटों लग सकता है। लेकिन फिलहाल ये चर्चा जोरों पर है कि प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है वो राजनीतिक रूप से जब पटल पर आएगी तो लोगों के बीच कितना सक्रिय हो पाएगा, कितना लोग उसमें दिलचस्पी ले पाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प मामला हो सकता है। लेकिन जिस तेज़ी से जनसुराज की तरफ से लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी को चिंता हो सकती है कि जो उनके कार्यकर्ता है या फिर जो आम लोग हैं, जिनकी सोच, जिनकी प्रयास, जिनका एक सकारात्मक पहल रहा है, वो लोग अगर जनसुराज से जुड़ेंगे तो कितना बिहार बदलेगा, ये 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने मिलेगा, जब जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बिहार की जनता के बीच जाएगी। कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं इन समय प्रशांत किशोर जी के। उस कार्यक्रमों में लगातार बिहार सरकार जो पिछले 37 वर्षों से है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, उस पर हमला होते सब लोग सोशल मीडिया पर देखें।